नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो मैं आज आपके सामने फिर से कुछ कंपनीज़ के अपडेट रिगार्डिंग बातचीत करूँगा और कुछ कंपनीज़ के टेक्निकल चार्ट बहुत शानदार लेवल में बन रहा है और कुछ कंपनी में हाई रिस्की ज़ोन में बन रहा है। तो मैं उसके डिस्कस पूरा का पूरा डिस्कशन अभी इसी वीडियो में आपके साथ करने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो देर किस बात की? इस तरीके से इन्फॉर्मेशन पाने के लिए ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलो देख लेते हैं आज के इस स्टॉक के डिटेल्स के बारे में। सबसे पहले मैं डिस्कशन करूंगा एक पॉपुलर कंपनी के बारे में जिसका बिजनेस मॉडल है बी टू बी। और बी टू बी क्या होते हैं? बिजनेस टू बिजनेस। तो एक कैटेगरीज होते हैं बी टू सी। तो बी टू सी क्या होते हैं? बिजनेस टू कस्टमर। तो कस्टमर के डायरेक्ट बिजनेस से ही कस्टमर को डायरेक्ट प्रोडक्ट मिलते हैं। और कुछ बिजनेस होते हैं बिजनेस टू बिजनेस। वो मतलब कोई बिजनेस करता है, वो दूसरे बिजनेस जो करते हैं उसके साथ डील करता है। तो मैं आज उसी से जुड़े हुए एक ऑनलाइन बी टू बी बिजनेस कंपनी के बारे में बात करूंगा जिसका नाम है इंडिया मार्ट। तो इंडिया मार्ट की चर्चा जितना करूं उतना ही कम पड़ जाएगा क्योंकि इस कंपनी के ऊपर एक स्ट्रेंथ है, ऑब्वियसली स्ट्रेंथ है। मगर फिलहाल के लिए जो कंपनी का परफॉर्मेंस है वो बहुत मतलब उतना खास ज्यादा देखने को नहीं मिला है क्योंकि कंपनी ने अनाउंसमेंट किया बोनस देने का। वो अनाउंसमेंट भी आपके साथ शेयर करूंगा, साथ ही साथ कंपनी का अभी जो स्ट्रेंथ चल रहा है वो मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा। कंपनी का हाई कितना था? 6000। और कंपनी का लो कितना है? 3600। जब मैं गिरावट हुआ था तब भी मैं आपको एक वीडियो बना के बोला था कि स्टॉक में आपको एक मौका दिया जा रहा है, एक अपॉर्चुनिटी दिया जा रहा है, उस अपॉर्चुनिटी को मत गवाइएगा। तो मैं वहां पे एक ट्रेड लिया था, मैं आपके साथ शेयर करूंगा कौन सा जगह पे ट्रेड बना था। तो उससे पहले कंपनी के कुछ स्ट्रेंथ के बारे में बता दूं। कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड ठीक ठाक है। हाँ, एक बात के हिसाब से मैं बता दूं कंपनी का पी रेशियो हाई है, फिर भी इंडस्ट्रीज पी रेशियो से कम है। तो कितना पी रेशियो हाई है वो आपको मैं दिखा दूं तो आप चार्ट पैटर्न में देखेंगे तो पी रेशियो अभी यहाँ पे मैं ऑन करके आपको दिखा देता हूँ। एक टाइम कंपनी का पी रेशियो कितना था? 100 के ऊपर था और वो भी कब? 2021 में 5 मतलब 5 फरवरी में कंपनी का हाई पी रेशियो था। अभी पी रेशियो कहाँ पे आया? कंपनी का एवरेज पी रेशियो आया 56, अभी भी हाई है। तो इस हाई पी रेशियो के हिसाब से कंपनी लो कब किए थे पी रेशियो का? 2022 में और 1 जुलाई में। मतलब एक साल पहले कंपनी का पी रेशियो एकदम लो लो लेवल में था। आज फिर से धीरे धीरे करके हाई हो रहा है। इस कंपनी का पी रेशियो हमेशा हाई लेवल में रहता है। कंपनी का डेप्थ के बारे में बात करें तो जीरो डेप्थ कंपनी है। कंपनी का अच्छा खासा यहाँ पे रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड भी 3 साल में भी अच्छा खासा देखने को मिला। EBITDA मार्जिन भी बहुत शानदार है। कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज भी अच्छा खासा है। और वीकनेस कहाँ पे है? चलो मैं आपको बताता हूँ। वीकनेस है कंपनी का मार्केट कैप टू सेल्स। 1 रुपये कमाने के लिए कंपनी को 18 रुपीज खर्चा करना पड़ रहा है। क्या इतना सही है? क्या आपको बिजनेस करने में क्या आपको मौका देखिए, मान के चलिए आप ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर दिया। तो आपको अगर बोला जाए कि आप 10 लाख रुपया निवेश करो और वहां से आपको फायदा मिलेगा 1,000, तो क्या आप मतलब राजी होंगे? बिल्कुल नहीं ना। तो इसी तरीके से सेम टू सेम यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो वैल्यूएशन के हिसाब से थोड़ा सा महंगा लग रहा है मुझे। और कंपनी का देखिए जो बेस्ट पॉइंट है कंपनी का डेट ऑफ डे। डेट ऑफ डे क्या होते हैं? देखिए, मान के चलिए कोई भी कंपनी खुद को प्रोडक्ट को जो दूसरों को बेच रहा है, बेचने के बाद कितने दिनों के बाद उसके हाथ में पैसा वापस आ रहा है? वो 61 मतलब चलो एक दिन भी नहीं है, एक दिन के अंदर अंदर ही कंपनी का पैसा वापस आ रहा है। तो एक बेस्ट पॉइंट है इस कंपनी के लिए। तो सारे पॉइंट्स मैं आपके साथ इसीलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि कंपनी के स्ट्रेंथ के बारे में पता चले। कंपनी का स्ट्रेंथ और भी मैं बता दूं, कंपनी 200 करोड़ से इस बार 255 करोड़ से भी ज्यादा कंपनी का सेल्स है। जो एक्सपेंस के बारे में बात करो तो 142 करोड़ से 189 करोड़ तक आसपास देखने को मिला। और सारे डेटा मैं इसीलिए आपको शेयर कर रहा हूँ क्योंकि 60 करोड़ से नेट प्रॉफिट 68 करोड़ तक बन चुके हैं इस बार। तो इसका मतलब जो कंपनी का स्ट्रेंथ है वो धीरे धीरे करके ग्रोथ हो रहा है। हाँ, थोड़ा सा वैल्यूएशन हाई है। कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा सा डाउन है, तो इसके कारण कंपनी के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिला। अगर मैं कंपनी की कुछ पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं रिजर्व के, एक टाइम कंपनी का रिजर्व नेगेटिव में था। और वो भी एक टाइम नहीं है, कंपनी के अराउंड अराउंड आप बोल सकते हैं 7 साल कंपनी का रिजर्व जो है नेगेटिव में था। 2019 के बाद कंटिन्यूसली कंपनी का रिजर्व ग्रोथ हुआ। तो इंडिया मार्ट जैसे कंपनी के ऊपर अभी से मैं जरूर कहूंगा फोकस रखिएगा। कंपनी में स्ट्रेंथ है, कर्जा नहीं है। और कंपनी का जो फिक्स एसेट है वो भी पॉजिटिव में है। तो सारे पॉइंट्स इसीलिए मैं अब आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि देखिए आप गलती कहाँ पे करते हैं। देखिए, मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। तो गलती हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोगों को बाय करना है तब हम लोग को सेल कर देते हैं। और जब हम लोगों को सेल करना है तब हम लोग माल उठा लेते हैं। तो यही गलती एफ और डीएस नहीं करते। एफ और डीएस हमेशा मौका ढूंढता है। जब शेयर में गिरावट हुआ तब देखिए माल क्या किया, ज्यादा खरीदारी की।
और उससे पहले उतना ज़्यादा माल खरीदारी उन्होंने नहीं किए थे। 3 साढ़े 3% का दिया इसके पास होल्डिंग था। आज कितना है? 5.5% के आसपास होल्डिंग है। इसका मतलब एक बेस्ट अपॉर्च्युनिटी कंपनी दे रहा है। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर ज़रूर फोकस रखिएगा। रही बात चार्ट पैटर्न का, तो एक शानदार चार्ट पैटर्न देखने को मिला और मैं खुद एंटी यहाँ पे ले चुका हूँ और रिस्की ट्रेड है, फिर भी मैं इस तरीके से रिस्की ट्रेड जरूर अचीव करता हूँ क्योंकि मुझे एक स्टेन देखने को मिला। वो स्टेन मैं आपके साथ शेयर करूंगा क्योंकि देखिए यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एक क्या था, एक स्ट्रॉन्ग एक मतलब सपोर्ट जोन बना था। तो सॉरी, स्ट्रॉन्ग एक रेजिस्टर बना था, यहाँ पे एक वॉल्यूम किया, उसके बाद देखिए बूम, शेयर के ऊपर क्या हुआ, एक बिग जर्नी देखने को मिला, लॉन्ग तेजी देखने को मिला। ये जो लॉन्ग तेजी, क्या आपको लग रहा है क्या पब्लिक ने लेके गया? बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे पब्लिक नहीं, ऑपरेटर ने लेके गया। क्योंकि इस तरीके से तेजी तब होता है जब ऑपरेटर उसके ऊपर एंट्री होता है और हाई वॉल्यूम के साथ। फिर से देखिए वही जगह पे कंपनी आकर ट्रेड किया, वही जगह पे आकर कुछ दिनों तक होल्डिंग किया। इसका मतलब बार बार यहाँ पे माल उठाया गया। आप वॉल्यूम देख सकते हैं, वॉल्यूम यही बता रहा है कि कंपनी के ऊपर भारी भरकम माल उठाया गया। और इसीलिए मैं एक स्विंग ट्रेडिंग भी यहाँ पे ऑलमोस्ट ले चुका हूँ। मैं आपको टेलीग्राम में भी इंफॉर्मेशन दे चुका हूँ, मतलब अपडेट दे चुका हूँ। ट्रेड किस तरीके से बना, ध्यान दीजिएगा इस तरीके से ट्रेड को। तो पहले देखिए क्या बना, यहाँ पे एक यहाँ पे क्या बना, एक देखा जाए तो न शोल्डर बना। उसके बाद क्या बना, उसके बाद एक यहाँ पे टोटली उसका नेक बना और उसके बाद फिर से छोटा सा शोल्डर बना। इसका मतलब शोल्डर नेक शोल्डर। तो जब रिवर्स नेक शोल्डर नेक शोल्डर बनता है तो हायर चांसेस होता है स्टॉक में एक भारी तेजी देखने के लिए। देखिए उसके बाद देखिए इस लेवल को जब ब्रेकआउट हुआ तो किस तरीके से तेजी हुआ आप देख सकते हैं। तो आप कहेंगे सर अभी अगर मैं एंटी लेना चाहूँ तो क्या मैं एंटी ले सकता हूँ? देखिए मैं कहूँगा तो एंटी तो आप ले सकते हैं, मगर थोड़ा-सा अगर करेक्शन, थोड़ा-सा आपको गिरावट दिखे ना, तो आपको बेस्ट एंटी लेवल मिलेगा। तो अभी यहाँ से गिरेगा के ऊपर जाएगा वो तो अभी देखने को मिलेगा। फिर भी इसका टारगेट रेशियो क्या रहेगा? आप ध्यान से देखिएगा। इस लोअर रेंज से मैं इस टॉप लेवल तक अगर मार्किंग करूँ, ये मेरा टारगेट रहेगा। ये मेरा टारगेट रहेगा। टारगेट कितना है? टारगेट मैं आपको बता दूँ, मुझे 28% का टारगेट लेकर मैं चला हूँ और वो भी स्विंग ट्रेडिंग का। आप कहेंगे सर कितने दिनों तक हो सकता है? जिस तरीके से भाग रहा है मुझे लगता है कि 2-3 मंथ के अंदर ही टारगेट मिल सकता है। फिर भी मैं कोई भगवान नहीं हूँ कि मैं आपको बता दूँ कि 2-3 मंथ के अंदर ही टारगेट हो जाएगा, और टारगेट होगा ही करके मैं एक इस तरीके से टेक्निकली चार्ट पैटर्न को यूज़ करके काम करता हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे प्रॉफिट मिलता है। तो इसलिए मैं आपके साथ एज़ ए एजुकेशन पर्पज़ में शेयर किया हूँ। तो प्लीज़ इसको डायरेक्टली आप कोई रिकमेंडेशन मत समझ लेना। और कंपनी बोनस भी दे रहा है, तो इसके लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ भी है, क्योंकि बोनस जब मिलने के बाद कंपनी के ऊपर कोई भी गुड न्यूज़ आने के बाद स्टॉक के ऊपर एक तेज़ी देखने को मिल जाता है। तो नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूंगा उसका नाम है इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड, जिसका नाम है आईजीएल। तो आईजीएल के बारे में बहुत सारे लोगों का कन्फ्यूजन है, मतलब कंफ्यूजन है कि कंपनी का करे, मतलब क्या करने वाले हैं। तो कंपनी का जो ग्रोथ है वो मुझे अच्छा खासा देखने को मिलता है। कंपनी का हर डेटा पॉजिटिव है, चाहे वो रिटर्न ऑफ इक्विटी हो, चाहे वो रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड हो, चाहे वो पी रेशियो हो, चाहे वो डेप्थ हो। हर पॉजिटिव डेटा आपको देखने को मिलेगा। उसके साथ कंपनी का जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो भी आप देखेंगे, कंटिन्यूअसली कंपनी रिजल्ट को ग्रोथ किया। इस बार तो कंपनी धमाका जैसा रिजल्ट पब्लिश किया, मतलब सेल्स को इंक्रीजिंग किया। हाँ, एक्सपेंस को मेंटेन नहीं कर पाया क्योंकि एक्सपेंस लगातार कंपनी को बढ़ते जा रहा है। उसके हिसाब से कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो थोड़ा सा कम हो चुके हैं। और कंपनी का नेट प्रॉफिट के बारे में बात करूँ तो 360 करोड़ से कंपनी बन चुकी है 330 करोड़। तो कंपनी एक अच्छा खासा मौका आपको दे रहा है, तो इस मौके को फायदे के हिसाब से आप उठा सकते हैं। मौका किस तरीके से है? देखिए कंपनी के ऊपर यहाँ पे कुछ दिनों तक वॉल्यूम क्रिएट करने के बाद एक ब्रेकआउट देखने को मिला था, और इस ब्रेकआउट के ऊपर मैं आपको ट्रेड लेने के लिए टेलीग्राम में अपडेट भी दिया था, मतलब टेलीग्राम में अपडेट दिया था कि इस लेवल में ट्रेड बन रहा है। तो वो लेवल ब्रेकआउट होने के बाद जो नेक्स्ट टारगेट है वो टारगेट था 511। वही टारगेट को देखिए टच करके फिर से वो वापस आ रहा है। तो यहाँ पे एक मौका मिलेगा फिर से, अगर इस रेंज को ब्रेक टच करता है, टच करने के बाद थोड़ा-सा यहाँ पे टाइम बिताता है और उसके बाद फिर से ब्रेकआउट देखे, तो आपको फिर से एक एंट्री लेवल मिलेगा। क्योंकि इस तरीके से ट्रेड बहुत बार ऑपरेटर करते जाते हैं। एक ही जगह पे वो वॉल्यूम करते रहते हैं। तो कभी भी इस तरीके से मौका मिले तो आपको ज़रूर फ़ोकस होना चाहिए। तो अभी एंट्री मत लेना, कोई भी इस जगह पे एंट्री मत लेना, क्योंकि थोड़ा-सा गिरावट का माहौल और भी दिख सकते हैं। चाहे वो इस लेवल तक भी आ सकते हैं। तो थोड़ा-सा इंतज़ार करिएगा, कभी भी मौका मिले तब मैं आपको अलग से डिटेल्स वीडियो बना के दूँगा। तो आईजीएल के ऊपर ज़रूर फ़ोकस रखिएगा। लास्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँगा उसका नाम है हिंदुस्तान फूड लिमिटेड। देखिए हिंदुस्तान फूड लिमिटेड जो कंपनी है वो एक बेवरेजेस कंपनी है, और हिंदुस्तान फूड लिमिटेड कंपनी एक छोटा-सा कंपनी है, 6000 करोड़ के आसपास है। कंपनी के पास डेब्ट भी है, कंपनी के
आज तक कंपनी कोई भी डिविडेंड नहीं दिया। कंपनी का जो पी रेशियो है, उसके बारे में बात करूँ तो हाई पी रेशियो देखने को मिला। फिर भी इस कंपनी के ऊपर कुछ मतलब पॉइंट्स मैं आपके साथ डिस्कशन करूँगा, जैसे कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट। तो रिजल्ट जो टोटल ओवरऑल रिजल्ट हुआ 12 करोड़ से इस बार बन चुका है 20 करोड़ के आसपास। कंपनी के जो सेल्स है वो अच्छा खासा इंक्रीजिंग लगातार कंपनी करते जा रहा है। लगातार कंपनी का सेल्स इंक्रीजिंग हो रहा है। तो इसके चलते कंपनी का जो बैलेंस शीट है वहाँ पे कंपनी का रिजर्व भी बढ़ रहा है। तो रिजर्व इंक्रीज होने के साथ साथ कंपनी का कर्जा भी बढ़ रहा है। अभी देखें तो कंपनी इस बार बहुत अच्छा खासा कर्जा लिया, जो कर्जा कंपनी का रिजर्व और कंपनी का शेयर कैपिटल से भी ज़्यादा है। तो ये पॉइंट्स मुझे बहुत वीकनेस लगा, क्योंकि हमेशा कंपनी का कर्जा रिजर्व से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो उससे ज़्यादा देखने को मिला। उसके लिए थोड़ा सा प्रेशर यहाँ पे क्रिएट देखने को मिल सकता है। रही बात कंपनी का फिक्स एसेट का, तो कंपनी इस बार अच्छा खासा फिक्स एसेट को परचेज किया। उसके साथ कंपनी का वर्किंग कैपिटल जो पीरियड्स चल रहा है, उसमें कंपनी अच्छा खासा यहाँ पे पैसा लगा के रखा है। मतलब करंट अभी भी कंपनी कुछ प्रोसेसिंग चल रहा है। कुछ प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद वो पैसा डायरेक्टली आपको बैलेंस शीट में देखने को मिलेगा। तो इतने सारे बात मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि कंपनी का जो चार्ट पैटर्न बन रहा है, मुझे लगता है कंपनी का चार्ट पैटर्न सेल ऑफ के साइड में है, क्योंकि कंटिन्यूअसली कंपनी के ऊपर देखिए सेल ऑफ हो रहा है। कंटिन्यूअसली कंपनी का वॉल्यूम देखेंगे तो सेलर ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव है। तो कंटिन्यूअसली कंपनी के जो चार्ट बन रहा है वो नेगेटिव साइड का चार्ट बन रहा है। मेरे हिसाब से जिस तरीके से चार्ट बन रहा है, भारी भरकम गिरावट देखने को मिलेगा। और कंपनी का जो लेवल है, इस लेवल तक कंपनी आ सकती है। और ये लेवल कौन सा है? 480 रुपीज़ के आसपास। तो यहाँ पे एक रेंज क्रिएट हुआ है। वो रेंज क्रिएट बहुत स्ट्रॉन्ग एक रेंज क्रिएट हुआ है। मेरे हिसाब से यहाँ पे थोड़ा सा गिरावट का माहौल जरूर दिखेगा। तो प्लीज़ जल्दबाजी मत करना इस कंपनी के ऊपर एंट्री लेने के लिए, थोड़ा-सा इंतज़ार करना, क्योंकि यहाँ पे कंपनी ने एक रीटेस्ट किया। और रीटेस्ट मुझे लगता है कंपनी के ऊपर स्ट्रॉन्ग रीटेस्ट है। और मेरे हिसाब से कंपनी का जो यहाँ पे पैटर्न बन रहा है, वो यहाँ पे देखिए किस तरीके से पैटर्न बना। एक शोल्डर बना, उसके बाद एक अ, सॉरी, देखिए यहाँ पे हेड एंड शोल्डर एक पैटर्न बना है। यहाँ पे देखिए शोल्डर बना, इसके बाद हेड बना, और उसके बाद फिर से देखिए यहाँ पे एक शोल्डर बना। तो यहाँ पे अगर फिर से शोल्डर बनते हैं और अगर इस लेवल को ब्रेकआउट करते हैं, तो एक बड़ा धमाका आपको दिखेगा। क्योंकि जब कंटिन्यूअसली जब शोल्डर बनते हैं ना, तो हायर चांसेस होता है कि वो ब्रेकआउट करने के बाद एक बड़ा रैली दिखेगा। कि मैं बार बार रिसर्च करके मैं देखा हूँ, इस तरीके से मैं बहुत बार ट्रेड ले चुका हूँ। मुझे 90% से भी ज़्यादा एक्यूरेसी इस तरीके से ट्रेड में मिला। क्यों मिला? क्योंकि इस तरीके से बार-बार अगर शोल्डर बनते हैं और वो लेवल अगर ब्रेकआउट हुआ कोई भी हाई वॉल्यूम के साथ, इस तरीके से वॉल्यूम के साथ, पॉजिटिव वॉल्यूम के साथ अगर ब्रेकआउट होगा, तो एक बड़ा रैली दिखेगा, क्योंकि बायर ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। तो इंतज़ार करिएगा, कोई भी मौका मिले तो आपके साथ मैं टेलीग्राम में और वीडियो बना के ज़रूर शेयर करूँगा। तो ये था कुछ कंपनी के अपडेट्स। तो मेरे वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। इसी तरीके से इन्फॉर्मेशन पाना चाहते हैं तो मुझे ज़रूर कमेंट करिएगा, आप किस टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।